नमस्कार शिक्षार्थियों। शिक्षा सेतु अकादमी के यूट्यूब चैनल पे आपका दोबारा फिर से स्वागत है। और ये गणित का यूपी बोर्ड की गणित का दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ परिमेय संख्या पे। पिछले वीडियो में हमने परिमेय संख्या के कॉन्सेप्ट पे बात किया था और पूरा वीडियो नहीं हो पाया था, काफी लंबा वीडियो जा रहा था, इसलिए मैंने उसको दो पार्ट में कर दिया था। पिछले में हमने वास्तविक संख्या को पढ़ा था, क्या क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्या में किस किस प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं, उस पर चर्चा की थी। आप लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। और अंकगणित का मौलिक प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स पढ़ा हुआ था हम लोगों ने, उस पर समझा था कि क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड समझा था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाए थे। एचसीएफ और एलसीएम निकालना जाना था, और एक सूत्र प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम का एक क्वेश्चन किस तरह से लगता है, इसको हमने चर्चा किया था। और दशमलव प्रसार भी हमने समझा था कि दशमलव प्रसार शांत और शांत कैसे होता है, उसको हमने कॉन्सेप्ट में समझा था। और उसके बाद हमने कहा था कि उसके बाद का जो टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिद्ध करने वाला √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 या √5, इस तरह के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। उसी को आज हम आप लोग से चर्चा करने आए हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये टॉपिक है, और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके कुछ प्रश्न हम लाके आए हैं जो आपको बताएंगे। उसको आप कर लेंगे तो आप इस पार्ट की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए आज समझते हैं, या सिद्ध करिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए ये यहाँ पे हम विरोधाभास तरीके को प्रयोग करेंगे और सिद्ध करने के लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। आपको पता भी है परिमेय, लेकिन सिद्ध करने कह रहा है तो आपको कुछ ना कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे आपसे कोई कहे कि सिद्ध करिए कि आप का नाम लेके कि आप हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना हम क्यों हैं, आपके कुछ पहचान बतानी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो विरोध विरोध तरीका भी होता है, आप उल्टा कहेंगे ठीक है मैं ऐसा नहीं हूं, तो यहाँ पे उस तरीकों को विरोधाभास तरीके का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पहले कहेंगे माना माना √3 एक एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो √3 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं। तो परिमेय संख्या होगी तो दो कंडीशन होंगी। पहले कंडीशन की हम किसी भी परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको √3 बराबर a बटा b में लिख सकते हैं। जहां जहां कंडीशन क्या होती है, b 0 नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन होती है ए और बी दोनों दोनों क्या है, सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य है, इसका मतलब क्या है कि ए में और बी में, इन दोनों में अब कुछ कटने की गुंजाइश नहीं है, यानी कि इनकी कॉमन मल्टीपल नहीं है। ठीक, तो ये तो हो गया कि हम चलो √3 माने हैं एक परिमेय संख्या, तो हम √3 बराबर a बटा b लिख सकते हैं। अब आगे हम अपने बात को सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, कुछ प्रक्रिया करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग बराबर a का वर्ग बटा b का वर्ग। तो यहाँ √3 का वर्ग जो होता है वो हो जाएगा 3 बराबर a² बटे b²। तो b² को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 3b² बराबर a²। अब आप यहां देखें a² क्या हो रहा है, a² 3b² के बराबर हो रहा है। तो यानी a² क्या है, a² क्या है, 3 से भाज्य होगा। ये a² बराबर 3 लगा है। a भी क्या होगा, a भी 3 से भाज्य होगा। थोड़ा पतला कर लें इसको। ठीक, अब a भी क्या होगा, 3 से भाज्य होगा। अब ये स्टेटमेंट एक समझ के रखिए। ठीक, तो हम कह सकते हैं a बराबर 3 के लिख सकते हैं। अब a की जगह 3 के रख दीजिए। ठीक है, अलग लाइन बना देते हैं। a बराबर 3 के, यानी कि ये जो निकला है
तीन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे ए की जगह रख दो तीन के, तीन बी स्क्वायर बराबर तीन के, और इसकी जगह पे ए की जगह रखा तो स्क्वायर लगा दिया, तीन बी स्क्वायर बराबर नौ के स्क्वायर, तीन और तीन तिया नौ, बी स्क्वायर बराबर हो गया तीन के स्क्वायर। अब यहां देखिए बी की वैल्यू तीन पे डिपेंड हो रही है, तो क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर तीन से भाज्य है, तो बी भी तीन से भाज्य होगा। अब स्टेटमेंट नंबर 2 मान लीजिए। अब इस दोनों स्टेटमेंट में देखिए, ए तीन से भाज्य है, बी तीन से भाज्य, यानी एक और दो से ए तथा बी तीन से भाज्य है, यानी अर्थात ए बी सह अभाज्य नहीं है। और यहां पे भी क्या, ए बी दोनों देखो, परमेय संख्या होने के लिए ए बी दोनों सहभाज्य होने चाहिए, लेकिन सहभाज्य नहीं है, तो ए बी सहभाज्य नहीं है तो क्या हो जाएगा, यानी हमारा मानना, इसलिए हमारा मानना कि √3 एक परमेय संख्या है, गलत है। ठीक है, गलत है तो क्या हो जाएगा, अतः परमेय संख्या नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इस तरह से सिद्ध होता है। आपको विरोधाभास तरीके से प्रयोग करना है, आपको पहले मानना है कि ये परमेय है, परमेय है तो ये दो कंडीशन फॉलो होंगी, ये और ये वाली दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हुई, अगर भाई एक तो कंडीशन फॉलो होगी लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, तो हम कहेंगे ये परमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। ऐसे ही √5 √2 √7 कुछ भी आ जाए, इसी प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पुराने पिछले वीडियो में हमने बताया है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अंकगणित का मौलिक प्रयोग परमेय क्या है, सिद्ध करिए। √5 अभी जो बताया उसी तरह से लगेगा। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना बताया था। √24 और 36 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है, इसे कर लीजिएगा। और एचसीएफ अगर इसका एचसीएफ इतना है तो एलसीएम क्या होगा, तो वही वाला सूत्र, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम, आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एचसीएफ यहाँ 45 दिया है, 45 एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम इंटू 45 बराबर 135 गुणे 225, ये करके एलसीएम बराबर हो जाएगा 135 गुणे 225 और बटे 45। काट के आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, काट दे, चाहे काट के दिखा दे। 9 5 9 45 और 5 चौको 20 और 50 25 और 9 बचे 45, कट गया। 5 50 25 के बाद 2 सलाह 2, 50 25 में सलाह 2 और 5 15 और 2 17 सलाह 1 और 5 5 1 6, 672 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन देख लें। 5 9 45 और 5 चौको 20 और 50 25, फिर 5 9 और 25 45, 5 है कि 50 25 5 ले 2, 50 5 और 50 25 25 का 5 80 आए 2, 5 15 17 7 चलाएं 1 और 5 5 1 6, 675 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करके आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले भी लगवा चुके हैं, इस तरह के प्रश्न को देख लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, जिससे कि नए वीडियो जो बनाए आपके पास पहुंच सकें। और इसी तरह के ऐसे ही प्रश्न आते हैं, अगला पार्ट का अब नया वीडियो हम बनाएंगे तो आप तक पहुंचाएंगे जल्दी।
धन्यवाद।